प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है। मेरे साथ आप ठीक होंगे तो चलिए तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसमें? बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में लॉट साइज कितना होता है, चलिए आज हम बताएंगे। मेरे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। आज ये हमारे साथ हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में कितना लॉट होता है, निफ्टी में कितने लॉट होता है, सेंसेक्स में कितना लॉट होता है। आज मैं सबको लॉट साइज बताऊंगा, ठीक है, जो अपडेट हुआ है इसमें फिलहाल में। ठीक है, चलिए मैं खोल लेता हूँ अपना एंजल वन का चार्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले अब देखिए हमें क्या करना है। पहले आपका इंटरफेस ऐसा आएगा, ठीक है, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ से भी स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, डाउन जोन है, बाकी सब, लेकिन हमको यहाँ से नहीं देखना है। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। अब देखिए हमें क्या पहले किसका देखना है, निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में कितने लॉट साइज होते हैं। ठीक है, चलिए हम निफ्टी पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने लगाया था मार्केट एकदम परफेक्टली मेरे पोजीशन से ऊपर गया था। मैं सॉरी बोल नहीं पा रहा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक हैमर बना था, मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक हैमर बना था, मैंने यहाँ पे मार्क किया था। देखिए ये हैमर बना, हैमर के बाद किस तरीके से मार्केट ऊपर गया है आप देख सकते हैं। एक मिनट पे, ये देखिए समथिंग ये कितना पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा 110 पॉइंट है। चलिए अब मैं इसको नहीं बताता हूँ, मैं लॉट साइज ही बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हमें क्या क्या करना है। देखिए जैसे बाई पे है, हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ये निफ्टी का मैं लॉट साइज आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए निफ्टी में हमारा एक लॉट 75 क्वांटिटी का होता है। ठीक है, निफ्टी में एक लॉट 75 क्वांटिटी का होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसे इंट्राडे पे करेंगे तो हमारा डेली बेस पे ट्रेडिंग हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड करेंगे यानी कि टुडे कल के लिए चला जाएगा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट लेसन यानी कि आपको देखना पड़ेगा। जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो देखिए इंट्राडे पे लगा है, कैरी फॉरवर्ड पे लगा है। ठीक है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये हमारा निफ्टी का हो गया लॉट साइज। देखिए 75 क्वांटिटी का होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम इसे काट देंगे, 2 लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 150 क्वांटिटी आएगा। अब जैसे आप मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया निफ्टी में कितने लॉट साइज होते हैं, तो आप क्या बताएंगे उसे, ऐसे बोलेंगे निफ्टी में एक लॉट होता है, एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये हमारे निफ्टी में है। ठीक है, अब चलिए हम किस पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी पे। ठीक है, इसे हम बैक कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए नहीं, सेंसेक्स पे ही देख लेते हैं, सेंसेक्स पहला आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बाई करना है। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू किए हम। अब यहाँ पे देखिए सेंसेक्स में हमारा कितना लॉट है, 20 लॉट, सॉरी 20 क्वांटिटी है। ठीक है, एक लॉट में 20 क्वांटिटी है सेंसेक्स का। ठीक है, सेंसेक्स से रजिस्टर है, बीएससी से सेंसेक्स रजिस्टर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर है बीएससी से। ठीक है, सेंसेक्स हमारा। अब जैसे मान लीजिए हम 2 किए तो 2 हमारा 40 क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसमें भी सेम है। जैसे आप डेली बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे पे, और मान लीजिए जैसे होल्ड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन, तो उस पर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करें। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेंसेक्स में जैसे मान लीजिए एक लॉट में 20 क्वांटिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, लॉट साइज। चलिए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। हम कहाँ पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं बैंकेक्स भी दोस्तों हमारा बीएससी से लिस्टेड है। ठीक है, बैंकेक्स हमारा बीएससी से लिस्टेड है। बैंकेक्स में भी अधिकतर लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसा आप भी करना चाहे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा, देखिए कोने में मैं कोने में सर्कल से मार्क करूँगा, देखिए बीएससी ऑप्शन लिखा नहीं कि बीएससी से ये लिस्टेड है, ये बैंकेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने लॉट है, 30 लॉट है, सॉरी 30 क्वांटिटी है, और एक लॉट में 30 क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम फार्मूला है, जैसे इंट्रा डे पे करेंगे आप, इंट्रा डेली बेस पे, और कैरी फॉरवर्ड यानी कि कल के लिए। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका। आप देख सकते हैं साइड में लिखा है 30 क्वांटिटी और बगल में लॉट साइज लिखा है नीचे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप बढ़ा दिए 3 लॉट किए तो 90 लॉट हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम सब शुरू में एक ही लॉट से करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैंकेक्स का आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, चलिए अब आदत चलते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंकेक्स हो गया। ठीक, अब फिर निफ्टी पे आ जाता है। फिर निफ्टी पे भी दोस्तों बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। जब तक एक्सपायरी हर हफ्ते था तब तो करते थे भाई, अब वीकली मंथली हो गया तो जल्दी कोई नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस पे आ जाते हैं, चलिए अब ये फिर निफ्टी का हमारा चार्ट है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका 65 क्वांटिटी का लॉट, सॉरी एक लॉट में 65 क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारा फिर निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, सॉरी फिर निफ्टी का लॉट साइज है, एक क्वांटिटी में 65 लॉट है। ठीक है, एक लॉट में 65 क्वांटिटी है। ठीक है, एकदम देख लीजिए सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये फिर निफ्टी का हमारा लॉट साइज है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप इंट्राडे पे डेली बेस पे कैरी फॉरवर्ड यानी कि टुडे कल के लिए। ठीक है, ओके सिंपल देख लीजिए 65 क्वांटिटी है इसमें एक लॉट में। ठीक है, यही मान लीजिए आप 2 कर दिए तो 130 क्वांटिटी हो गए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास फंड कितना है, आप कितने फंड से करना चाहते हैं ट्रेड, या इन द मनी में आना चाहते हैं, आउट ऑफ द मनी आना चाहते हैं, एट द मनी में आना चाहते हैं। ठीक है, मैंने इस पर एनएससी में वीडियो बना के रखा हूँ, जैसे इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आपको जैसे चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक लगा दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जाके, जैसे आप समझ जाएंगे हाँ एनएससी में जैसे इन द मनी में क्या आता है, आउट ऑफ द मनी में क्या आता है, एट द मनी में क्या आता है, ये आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं क्या फिर निफ्टी मैंने समझ लिया।
देखिए मैंने 4 चीज़ समझ लिया। अब मिड कैप समझ लेते हैं, ठीक है। मिड कैप बड़ा लॉट साइज होता है, यानी कि इसका क्वांटिटी बड़ी होती है। तो यहाँ से मैं बाई करता हूँ। अब मिड कैप में जल्दी कोई ट्रेड करता नहीं है, इसका क्वांटिटी बड़ी होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से कंटिन्यू किया, अब देख लीजिए 140 क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लॉट लिया, ये एक लॉट में 140 क्वांटिटी आएगा, ठीक है। ये हमारा मिड कैप का है, ठीक है। मिड कैप भी दोस्तों ये एनएससी से लिस्टेड है, ये मत सोचिए कि बीएससी से लिस्टेड है, ये हमारा एनएससी से लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। मिड कैप में देखिए ये एक लॉट में 140 क्वांटिटी है, ठीक है। ये देख लीजिए एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है। इसमें भी सेम फॉरवर्ड, जैसे इंट्राडे में करेंगे तो आज में चला जाएगा और कैरी फॉरवर्ड कल 2 डे में, ठीक है। ओके, देख लीजिए 140 क्वांटिटी है, ठीक है, एक लॉट में। अब जैसे इसको 2 कर देंगे तो 280 आ जाएगा, 280 क्वांटिटी आ जाएगा आराम से 2 लॉट में। तभी अधिकतर इससे जल्दी कोई ट्रेड नहीं करता। 2 ही लॉट लेने में देखिए आपका 61,586 आ गया है स्ट्राइक प्राइस, जैसे इसका आप लेना चाहते हैं। तो हमें अभी नहीं ट्रेड करना, बस खाली हमें लॉट साइज जाना है, ठीक है। जैसे आपको किसी अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के ले आऊँगा। जैसे आपको किसी अलग टॉपिक पर वीडियो चाहता हो तो हमें बताइए, हम उससे वीडियो बना के ले आएंगे, ठीक है। चलिए अब मिड कैप आपको समझ में आ गया। अब मैं किस पे आ जाता हूँ, बैक करके, एक मिनट रुकिए, मैं बैक कर लूँ इससे। अब हमारा क्या बाकी है, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बाकी मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी तो भाई मेरा फेवरेट है, मैं भाई बैंक निफ्टी ही जल्दी करता हूँ ट्रेड। अब देखिए बैंक निफ्टी में कितना, पहले बैंक निफ्टी का कितना साइज था, लॉट साइज 25 था, 25 से फिर 35 हो गया। अब क्या करा जाए भाई, बढ़ा दे रही है निम्रला ताई जी, तब क्या करें। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए निम्रला ताई, हाँ वही नाम है, से हमसे क्या मतलब है। अब यहाँ देखिए इसका जैसे एक लॉट हमारा कितना है, 35 क्वांटिटी का है, ठीक है। बैंक निफ्टी का एक लॉट 35 क्वांटिटी का, और ये किससे लिस्टेड है, ये हमारा एनएससी से लिस्टेड है, ये हमारा बीएससी से नहीं लिस्टेड है, ठीक है। बीएससी से हमारा 2-3 स्टॉक लिस्टेड, जैसे मान लीजिए बैंकेक्स है, सेंसेक्स है, और एक और है याद नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, फिन निफ्टी शायद लिस्टेड है। फिन निफ्टी बैंकेक्स से लिस्टेड है, बीएससी से लिस्टेड है, ठीक है। चलिए अब आगे उस पर बात करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। इसका जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का एक लॉट, 2 लॉट हमारा 70 क्वांटिटी का है, और एक लॉट 35 क्वांटिटी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे लिखा है क्वांटिटी, जैसे 35 क्वांटिटी है। अब उस इधर लॉट साइज बढ़ाएंगे तो इधर साइड में क्वांटिटी आपका बढ़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए सडनली आप 5 कर दिए तो यहाँ पे 175 क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने लॉट से ट्रेड करेंगे और आपके पास फंड कितना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, देख लिया एनएससी से लिस्टेड है बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रेट बताएगा, या इंट्राडे पे कर देंगे तो आपका डेली बेस पे चला जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो टुडे कल पे चला जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक नया आ गया है, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। ये भी देख लेता हूँ इसका भी लॉट साइज कितना है। जैसे अधिकतर ये नया है 2024 से मैं आ गया था ये निफ्टी नेक्स्ट 50। इसमें मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसका लॉट साइज देख लेता है दोस्तों। ये 25 क्वांटिटी, जैसे पहले बैंक निफ्टी 25 क्वांटिटी का नहीं था, ये भी 25 क्वांटिटी का, लेकिन अधिकतर इसमें ट्रेड तो होता ही नहीं होगा मेरे हिसाब से भाई। अधिकतर बैंक निफ्टी में ही सब कूदते हैं मेरे हिसाब से, इसमें कहाँ कूदेंगे। चलिए कोई नहीं, इसका हम देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा एनएससी से लिस्टेड है, और इसमें देखिए एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, ठीक है। मैंने सब बता दिया आपको, निफ्टी बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया, सेंसेक्स बता दिया, मिड कैप बता दिया, फिन निफ्टी बता दिया, बैंकेक्स बता दिया, और नेक्स्ट 50 बता दिया, ठीक है। जैसे आपको नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के ले आऊँगा, और या मैं आपको तुरंत जवाब ही दे दूँगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बाकी सब आपको बता दिया। जैसे आपको किसी अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के ले आऊँगा। तो चलिए फिर मिलता है दोबारा। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो चलिए फिर मिलता है दोबारा।